हेलो दोस्तों, सुरीन सॉलिड कंस्ट्रक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेयर्स के बारे में। जब हम अपने घर में सीढ़ियाँ बनवाते हैं तो उसे कहाँ पर बनवाना चाहिए, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, कितनी ब्रेथ होनी चाहिए और कितनी हाइट होनी चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी हम स्टेयर्स बनवाते हैं तो उसकी जो ब्रेथ होती है वो कम से कम 3 से 3.5 फीट होनी चाहिए, ताकि ये ज़्यादा कंजस्टेड ना लगे। अब बात करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ जो अगर आप सीढ़ी बनवा रहे हैं तो आप कितना स्पेस दें उसको, ताकि आपकी जो परफेक्ट लैंडिंग भी आ जाए उसमें और स्ट्रेट भी रहे और सीढ़ी जो है वो ज़्यादा खड़ा हुआ ना रहे, ताकि चलने में दिक्कतें कम आए। तो कम से कम 12 से 15 फीट की इसकी लेंथ होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब जान लेते हैं कि सीढ़ी के कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनके नाम क्या होते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर की स्क्रीन पे, जो आप ब्लू कलर की लाइंस देख रहे हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, उसे राइजर्स कहते हैं। राइजर ये कम से कम आपको 150 mm का रखना है, यानी कि 6 इंची। उसके बाद रेडर देख रहे हैं जिसे स्टेप्स भी कहते हैं, वो आपकी 200 mm की होनी चाहिए, यानी कि 10 इंची लगभग होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि आपकी जो स्टेयर्स है उसमें कितने स्टेप्स होने चाहिए। उसे कैलकुलेट किया जाता है एक फॉर्मूले से। तो आपके स्टेयर्स में कितने स्टेप्स होंगे वो कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले जानना है कि आपकी छत की हाइट कितनी है। अगर आपकी छत की हाइट 10 फीट है तो उसे आप 300 mm से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 फीट में 304 mm आता है, तो हम इसे अप्रॉक्स 300 mm ले लेते हैं। तो 10 फीट के बराबर हो गई आपकी 300 इंटू 10 फीट, यानी कि 3000 mm। अब इस 3000 mm को हम डिवाइड करेंगे स्टेप्स के जो मिनिमम हाइट होती है, जो कि है 150। उसके बाद आपको नंबर ऑफ राइजेस मिल जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ राइज आएगा उसमें से आपको 1 माइनस करना है, तो ये आपके नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक 10 फीट वाली छत की जो नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहा है वो 19 स्टेप्स आ रही है। आप ध्यान दें कि इस लैंडिंग जो होगी वो इस 19 स्टेप्स में ही कैलकुलेट होगी। अब बात होती है कि आप एक फ्री स्पेस पे अगर आप सीढ़ी बनवा रहे हैं तब तो आप 19 स्टेप्स को हाफ में डिवाइड करके एक लैंडिंग और उसके बाद हाफ में लैंडिंग जो है वो हाफ में दे दें, यानी कि 9 स्टेप्स पहले डाल दें, उसके बाद लैंडिंग दे दें और उसके बाद फिर 9 स्टेप आगे से डाल दें। अगर आप सीढ़ी ऐसी जगह पर बनवा रहे हैं जहाँ पर बीच में आपका दरवाजा आ जाएगा तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम जो है वो 7 फीट पर ले जाकर लैंडिंग को रखेंगे। तो पहले जो हम स्टार्ट करेंगे स्टेप्स देना, वो हमारी पहले वाले स्टेप्स की हाइट हो जाएगी 7 फीट तक चले जाएगी, फिर 7 फीट पर लैंडिंग आएगी, उसके बाद जो स्टेप्स बच जाएंगे वो स्टेप कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जब भी हम स्टेयर्स बनवाते हैं तो कितने कॉलम्स होने चाहिए। तो कॉलम्स तो बाय लॉज 4 कॉलम्स होने चाहिए, लेकिन कोई भी 4 कॉलम देता नहीं है, तो 2 कॉलम में ही बनवाया जाता है। लेकिन नीचे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे प्लिंथ बीम आपको दिख रहा होगा। प्लिंथ बीम देकर उसके बाद वहाँ से स्टेयर्स को शुरू किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से सीढ़ी को किस दिशा में बनवाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सीढ़ी को अगर सबसे उत्तम बनवाना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बनवाएं। जी, दक्षिण पूर्व की जो दिशा होती है वो सबसे परफेक्ट मानी जाती है, पर अगर किसी कारणवश आप साउथ और वेस्ट में भी बनवा लें तो भी काम चल जाएगा। या तो सिर्फ पूरी तरह से साउथ में बनवाएं या फिर वेस्ट में बनवाएं। और अगर आपको वो भी डायरेक्शन ना मिल पाए तो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन भी काम चलाऊ हो जाता है। साउथ ईस्ट का डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन, इन दोनों दिशा में भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन भूल कर भी आप सेंटर ऑफ द हाउस में, हाउस के बीचों बीच, घर के अपने बीचों बीच कभी भी सीढ़ियाँ ना बनवाएं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में कभी ना बनवाएं और नॉर्थ में भी कभी ना बनवाएं। एक और बहुत ही ज़रूरी बात कि कुछ लोग जो होते हैं सीढ़ी के नीचे सेप्टिक टैंक बनवा देते हैं, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि वास्तु के हिसाब से सीढ़ी के नीचे सेप्टिक टैंक होना बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि जब सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी जो कुछ ऊर्जाएं हैं वो ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन नीचे
अगर गड्ढा हो तो वो बिल्कुल ही गलत माना जाता है, क्योंकि सेप्टिक टैंक गड्ढे में इसलिए सीढ़ी के नीचे कभी भी भूलकर भी सेप्टिक टैंक नहीं बनवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि सीढ़ी को आप हमेशा क्लॉकवाइज ही चलवाएं। एंटी क्लॉकवाइज चलना बिल्कुल ही गलत माना जाता है। तो जब भी आप सीढ़ी बनवाएं तो ये ध्यान रखें कि जब हम चढ़ रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज चढ़ें। जिस तरह से आप अर्थ को घूमते हुए जानते हैं कि वो क्लॉकवाइज घूमती है, उसी तरह से हमें भी क्लॉकवाइज सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए। इससे एनर्जी जो है वो कम लगती है और वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा होता है। अब हम जानेंगे कि एक सीढ़ी बनवाने में हमें कितने का खर्चा आता है। तो नॉर्मल घर की सीढ़ी बनवाने में हमें लगभग 40 से 45 हज़ार का खर्चा आता है। तो इसे मैं उतना तो कैलकुलेट करके आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि एक कॉलम बनाने में हमें 8 से 10 हज़ार का खर्चा आता है। तो अगर हम इसे मिनिमम भी लेके चले तो हम एक सीढ़ी बनाने में कम से कम 2 कॉलम्स तो डालेंगे, तो उससे उसका खर्चा हो गया 16 हज़ार का। उसके बाद आपकी जो स्टील का खर्च है वो लगभग 100 केजी स्टील खर्च होता है, और अगर उसे 80 केजी पर हिसाब से ले तो उसमें हो जाएगा हमारा 8,000 रुपये। अब ये 16 + 8 हो गए 24,000 रुपये। अब कंक्रीट का खर्चा आपको लगभग 8,000 का पड़ जाएगा। उसके बाद 10,000 आप लेबर कॉस्ट और कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका खर्चा हो जाता है 45,000 रुपये लगभग। ये थोड़ा ऊपर नीचे आपका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।